नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने ये तो जान लिया कि वसीयत या विल को अनरजिस्टर रखने से अच्छा उसको रजिस्टर करना यह बेहतर चुनाव या बेहतर निर्णय होता है। क्योंकि अगर उस विल के संदर्भ में कोई वाद विवाद या कोई डिस्प्यूट अगर पैदा हुआ तो रजिस्टर्ड विल उस विल के जो लाभार्थी है या जिनके फायदे के लिए वो विल बनाया गया है उनको फायदेमंद होता है। तो अब आगे का सवाल आता है कि विल की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है। विल रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, कौन से कागजात ज़रूरी होते हैं। तो विल रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो आपके पास अपना लिखा हुआ विल होना चाहिए। उसके बाद आपकी शारीरिक मानसिक स्थिति सही है ये बताने वाला एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके विल पर दो साक्षीदारों ने हस्ताक्षर करने ये भी कानूनन जरूरी होता है। और इस सब प्रोसेस को आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर अगर दोहराएंगे तो आपका विल रजिस्टर कर दिया जाएगा। एक बार विल रजिस्टर होने के बाद आप वो कहीं भी सेफ जगह पे रख सकते हैं। ये विल के जो साक्षीदार होते हैं उनके बारे में एक बात ध्यान में रखें कि जो विल करने वाला व्यक्ति है उससे वो साक्षीदार आयु में कम होने चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि समझो विल करने के बाद विल करने वाले व्यक्ति का निधन हो गया और उस विल के संदर्भ में वाद विवाद अंतिमतः न्यायालय में पहुंच गया। तो उस विल के बारे में साक्ष्य देने के लिए जो साक्षीदार लगते हैं वो वही साक्षीदार होते हैं जिन्होंने विल पर साइन किया है। तो अगर विल करने वाला जो व्यक्ति है उससे उम्र में ज़्यादा या लगभग उसी उम्र के साक्षीदार रखेंगे तो बहुत मुमकिन है कि विल करने वाले के आगे पीछे उनका भी नैसर्गिक तरह से निधन हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो हम अपना जो विल है उसको साबित करने में हो सकता है कि नाकाम हो जाए। तो ये टालने के लिए जहाँ तक मुमकिन हो विल को नौजवान या कम उम्र के साक्षीदार रखना सबसे सही चुनाव होता है। एक बार आपने विल रजिस्टर कर दिया तो वो कहीं पे भी सेफ जगह पे रख दीजिए। दूसरा एक जो सवाल अनेक लोगों के मन में आता है कि समझो कोई आदमी बीमार है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करने के लिए वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस नहीं जा सकता, तो उस हालत में क्या किया जा सकता है। तो हमारे रजिस्ट्रेशन एक्ट में इस मद्देनजर एक बहुत ही विशेष सहूलत दी गई है। अगर कोई आदमी किसी परेशानी या मजबूरी के कारण रजिस्ट्रेशन ऑफिस में नहीं आ सकता या उसे रजिस्ट्रेशन ऑफिस आना नामुमकिन है तो वह अर्जी करके रजिस्ट्रेशन ऑफिस वाले स्टाफ को घर बुला सकता है और उसके विल या वसीयत के रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस उसके घर पे पूरी की जा सकती है। लेकिन ये फैसिलिटी मिलने के लिए आपको अर्जी देना और ये फैसिलिटी आपको क्यों मिलनी चाहिए इसका स्ट्रॉन्ग रीज़न देना भी उतना ही ज़रूरी है। सिर्फ आपको चाहिए इसलिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगर आप सच में आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाने में कोई दिक्कत है या नामुमकिन सी है तो ही ये फैसिलिटी का लाभ आपको मिल सकता है। तो फिर से एक बार दोहराते हैं कि विल को रजिस्टर करने के लिए विल विल करने वाला, दो साक्षीदार, विल करने वाले का मेडिकल सर्टिफिकेट और इन सभी लोगों के आधार, पैन कार्ड या पहचान पत्र उस विल को लगाने चाहिए। उसके बाद आप वो विल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ले जाके जो थोड़ी सी स्टैम्प ड्यूटी भरनी होगी वो भर के आपका विल रजिस्टर करवा सकते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अगर आप या आपके नाते रिश्ते दोस्त परिवार में कोई विल या वसीयत बना रहा है तो उसे रजिस्टर करने का उसे ज़रूर सलाह दीजिए। और अगर आपका खुद का विल है
तो आप भी उसे रजिस्टर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।